الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको बेहतरीन हालत में रखे, ईमान की और सेहत की और अमल की। आमीन सुम आमीन। हम इंशाल्लाह अपने फ़िक़्ह तहारा की आज 3rd क्लास हम शुरू करेंगे और इसमें सबसे पहले ये है कि हम अपनी नियतों को दोबारा से रिवाइव करें कि हम यहाँ क्यों बैठे हैं। अपने लिए इखलास की हम दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस सीखने और सिखाने में हमें इखलास अता फरमाए और जो कुछ भी हम सीखें उस पर अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें अमल की तौफीक भी अता करे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे गुनाहों को भी बख्श दे और जो भी हमारे इस रास्ते में, जो हम इल्म के रास्ते में निकले हैं, उसमें जो भी रुकावटें हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उन सबको दूर करे और हमें इस रास्ते पर सब्र और इस्तिकामत अता फरमाए। और फिर बात ये है कि इल्म को सीखने के लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे इस वक्त आप लोग सब अपने-अपने कामों को छोड़कर यहाँ बैठे हैं और फ़ोकस्ड होके इल्म ले रहे हैं, तो इसी तरह इल्म के लिए टाइम का निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अपनी दुनिया के सारे कामों में से, अपनी डेली रूटीन में से, अपने डेली एरंड्स में से वक्त निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि इसके बगैर इल्म जो है वो आ नहीं सकता। और फिर जब हम इल्म ले रहे हों, तो उसमें भी सिर्फ़ सुनना काफ़ी नहीं होता। और जैसे कि पहले भी मैंने आपको मेंशन किया था कि आपके पास एक छोटी-सी नोटबुक और एक पेन होना चाहिए जिस पे आप पॉइंटर्स को नोट करते जाएँ और फिर उस इन सारी चीज़ों को रीइन्फोर्स करने की बहुत ज़रूरत होती है। और उसमें ये अच्छी बात इस तरह से हम कर सकते हैं आप कि आप बाहम आपस में मिल के डिस्कशंस करते रहें, उसको बात करते रहें इसके ऊपर कि क्या सीखा था आज की क्लास में। और सबसे अच्छी बात ये है कि आप जो भी कुछ सीखें उसमें से कुछ ना कुछ जो है अपने आसपास के लोगों को सिखाएं, अपने बच्चों को, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को। और ये भी एक तरह से सदका होगा। जब इंसान किसी को इल्म सिखाता है तो ये इल्म सिखाना जो है वो इंसान के लिए सदक़े का बायस होता है। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि हर रोज़ जो है हम बहुत सदका करें, लेकिन जब हम इल्म सिखाते हैं, थोड़ा-थोड़ा हर रोज़ भी किसी को हम बताएँ, तो ये हमारे लिए सदका लिखा जाता है। इसी तरह जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आए, कोई मुश्किल आने लगे, फ़ौरन सदका निकालें, क्योंकि सदका बलाओं को टालता भी है। और ये बलाएँ सिर्फ़ हमारी दुनिया के कामों में नहीं होती, रुकावटें और बलाएँ, बल्कि जो इल्म हासिल करने में भी इस प्रोसेस को भी रोक देती हैं ये बलाएँ और ऐसी तमाम चीज़ें। तो इस वजह से हमें सदका करते रहना चाहिए। और अब तो आगे इंशाल्लाह जो ज़िलहज्जा के दिन हैं, इतने ब्यूटीफुल दिन हैं, उसमें हम सदक़े का भी एहतमाम करें और बाकी तमाम चीज़ों को भी हम उस तरह से साथ-साथ लेके चलें। और अच्छी बात है कि आपका फ़िक़्ह तहारा जो है उसमें भी वो यानी इस आप सीख रहे हैं, तो उसमें इबादात को बेहतर तौर पे आप इंशाल्लाह करने के काबिल हो सकेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह हम शुरू करते हैं अपना आज का लेसन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा जअल अमली कुल्लहु सालिहन वजअलहु लिवजहिका ख़ालिसन वला तजअल लिअहदिन फ़ीही शैअ। अल्लाहुम्मा जअल खैर ज़मानी आखिरहु व खैर अमली ख़वातिमहु व खैर अय्यामी यौम अल्क़ाका। लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक्स कंप्लीट किए थे उसमें हैज़, निफास, इस्तिहाज़ा और जो जनाबत का टॉपिक था, हमने
उन तमाम चीज़ों को डिस्कस भी किया था, उनको हमने कंप्लीट भी किया था। आज उसी से रिलेटेड कुछ 2-3 चीज़ें हैं जिनके ऊपर हम मज़ीद बात करेंगे। एक तो ये है कि हमने ये देख लिया था कि जो खून होता है, जो पीरियड्स के दिनों में निकलता है वो खून, और उसमें फ़र्क, और इस्तिहाज़ा का जो खून है उसमें भी हमने फ़र्क को देख लिया था। इसके अलावा एक चीज़ और थी कि अगर किसी खातून को ये यकीन नहीं हो कि वो जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसका वो इस्तिहाज़ा का है, तो फिर उसको वो क्या करेगी कि वो उसको पीरियड्स का खून ही कंसिडर करेगी, यानी उसको फिर पीरियड्स का खून ही कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि यही एक बेसिक प्रिंसिपल है और बेसिक तरीका है। इसी तरह अगर किसी खातून को महीने में रुक-रुक के ब्लीडिंग हो रही है, ऑन एंड ऑफ फ्लो हो रहा है, तो अ, उसमें वो क्या करेगी कि खून आने वाले जो दिन हैं, उनको पीरियड्स के डेज़ काउंट कर लेगी, और साफ दिन जो हैं बाकी दिन जो हैं वो साफ शुमार होंगे। और 15 दिन अगर तक भी हो रहा है, तो 15 दिन के बाद या 15 डेज़ के ऊपर भी है, तो फिर वो इस्तिहाज़ा शुमार होंगे। ये इब्न असीमीन का फतवा है। इसी तरह हमने लिकोरिया के बारे में भी लास्ट क्लास में बात की थी कि लिकोरिया जो है ये एक मर्ज़ है, एक बीमारी है, और इसमें व्हाइटिश और येलोइश कलर का डिस्चार्ज होता है, और ये कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ें जो थी हमने इसको देखा था, और इसमें हम थोड़ी-सी ये स्लाइड्स भी आप अगर दिखाते जाएँ साथ-साथ, तो हम उसको भी देखते जाते हैं। यही जो मैं बात कर रही हूँ, इसको काइंडली अगर स्लाइड की शक्ल में हम देख लें, तो सबके लिए एक आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। जी, ये हम लिकोरिया को भी टच कर रहे हैं, तो ये इसी में से मैंने लिया है ये चीज़। और इसमें हम देखते हैं कि लिकोरिया में हमें क्या पता चलता है, उसके शरई अहकामात क्या हैं। उसमें हम देखते हैं कि अगर बहुत कॉन्स्टेंटली मुसलसल ये व्हाइट डिस्चार्ज होता चला जा रहा है या येलोइश है, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है ना, तो ये एक माज़ूरी होगी। और इसमें फिर क्या है कि अगर ये कपड़े पे लग जाए, तो इसको धोना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये एक तरह से पाक है। हाँ, ये बात है कि हर नमाज़ से पहले वुज़ू करना ज़रूरी है। यानी हर नमाज़ से पहले गुस्ल नहीं होगा, बल्कि हर नमाज़ से पहले वुज़ू हो जाएगा, और अगर नमाज़ के बीच में भी डिस्चार्ज हो रहा है, तो कोई बात नहीं, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, और क्योंकि वो फिर ऑब्वियसली आप उसको क्या कर सकते हैं। इसी तरह इसमें लिकोरिया में क्या कुछ की कर सकती है एक खातून जो है वो नमाज़ पढ़ सकती है, रोज़ा रख सकती है, तवाफ़ कर सकती है, साई कर सकती है, कुरान को पढ़ना है वो भी पढ़ सकती है, तिलावत भी कर सकती है, मस्जिद में भी ठहर सकती है, और इसी तरह इंटरकोर्स जो है वो भी हो सकता है। ठीक है? तो ये एक चीज़ कवर हो गई। अब हम एक वो चार्ट अगर हम थोड़ा-सा यहाँ पे दिखा दें, ताकि हम थोड़ा-सा उसको देख लेंगे। जी, ये इबादात का जो चार्ट है दैट इज़ आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। अब आप इसमें देख रहे हैं कि हैज़, निफ़ाज़, जनाबत, इस्तिहाज़ा, लिकोरिया, ठीक है? ये हो गई 1, 2, 3, 4, 5 5 हालतें हो गईं। अब इसमें एक खातून क्या कुछ कर सकती है? पीरियड्स में हम देखते हैं, पीरियड्स में एक खातून नमाज़ नहीं पढ़ सकती, ना वो रोज़ा रख सकती है। इसी तरह वो तवाफ़ नहीं कर सकती, बाकी सारे मनासिक हज अदा करेगी, और इसमें और दूसरी बात ये कि तवाफ़ नहीं कर सकती, और सही कर सकती है, क्योंकि उसमें भी एक तरह से गुज़रना होता है ना। वैसे तो नॉर्मली अब यही हमने बात की थी कि सही नहीं करेगी, क्योंकि मस्जिद का हिस्सा है। फिर इसी तरह ज़िक्र कर सकती है, और इसमें 2 चीज़ें हैं बेसिकली। एक हमें ये भी मिलता है कि चूँकि वो गुज़रना है, लिहाज़ा वो सही में गुज़र जाएगी, और दूसरी राय में हमें ये मिलता है कि वो वहाँ नहीं जाएगी, बिकॉज़ ये हालत उस तरह की है। इसी तरह वो ज़िक्र ज़रूर कर सकती है। कुरान को कपड़े के बगैर, या उसके कोई आगे कोई एक आड़ होने के बगैर उसको टच नहीं कर सकती, यानी अरबिक टेक्स्ट को हाथ नहीं लगा सकती। तालीम के लिए कुरान को पढ़ना पढ़ाना जो है वो कर सकती है, लेकिन उसमें भी अरबिक टेक्स्ट को हाथ नहीं लगेगा।
दूसरी चीज़ है वो निफास की है। इसमें भी इसके भी वही एग्जैक्टली वही अहकाम है जो पीरियड्स वाली औरत के हैं, यानी बेबी की बर्थ के वक्त वो नमाज नहीं पढ़ेगी, रोज़ा नहीं रखेगी। इसी तरह मनासिक हज जो है वो सारे करेगी, तवाफ नहीं करेगी। सही का ये है कि फिर वही वाली बात आ जाती है, जिक्र जो है वो कर सकती है। इसी तरह कपड़े के बगैर यानी अरबिक टेक्स्ट को हाथ नहीं लगा सकती, और अगर अरबिक टेक्स्ट को हाथ नहीं लगाती तो फिर ठीक है। और इसी तरह तालीम के लिए कुरान को पढ़ना पढ़ाना जो है ये भी वो कर सकती है। इसके अगली चीज जो है वो जनाबत है। जनाबत की हालत जो होती है, यानी जनाबत में आपको पता है ना, दो चीजें आ जाती हैं, इंटरकोर्स आता है और दूसरा एहतलाम आता है। इसमें ना ऐसा शख्स जनाबत में जो हो वो ना तो रोज नमाज पढ़ी जा सकती है उस हालत में, ना रोजा रखा जा सकता है, ना कोई तवाफ भी नहीं होगा, सही भी नहीं होगी, हाँ जिक्र हो सकता है। इसी तरह कुरान को भी नहीं छुआ जाएगा। इसी तरह तालीम के लिए भी कुरान को नहीं पढ़ना पढ़ाना जो है वो नहीं होगा। अगली चीज जो है वो इस्तिहाजा की है। इस्तिहाजा जो है चूंकि एक बीमारी है, एक रग का खून है, लिहाजा उसमें एक खातून जो है वो नमाज पढ़ सकती है, रोजा कर रख सकती है, अपने रूटीन के सारे काम कर सकती है, हज के सारे मनासिक अदा कर सकती है, तवाफ कर सकती है, सही कर सकती है, जिक्र कर सकती है, कुरान पढ़ सकती है, तालीम के लिए पढ़ सकती है, अरबिक टेक्स्ट को हाथ लगा सकती है, टच कर सकती है। इसी तरह लिकोरिया भी है। लिकोरिया भी चूंकि एक बीमारी है, लिहाजा इसमें भी एक खातून जो है ये तमाम काम कर सकती है जो एक नॉर्मल खातून जो है वो करती है। ठीक है, तो ये हमने थोड़ा सा इसको टच कर लिया ताकि ये हमारा टॉपिक जो है एक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हम लेंगे, वो है अल-गुस्ल, गुस्ल के मसाइल। ठीक है, और इसमें भी एक छोटी सी हमारी स्लाइड है कि हम इसको देख लेते हैं। इस टॉपिक में हमारा फोकस क्या होगा कि गुस्ल कब वाजिब होता है, कब मसनून है, कब मुस्तहब है, उसका तरीका क्या है, और उसके साथ साथ गुस्ल जो है वो वाजिब करने के क्या असबाब हैं, क्या वो रीजंस हैं जिसकी वजह से गुस्ल जो है वो वाजिब हो जाता है। नंबर पहली चीज जो हम यहाँ नजर आ रही है वो पीरियड्स हैं। पीरियड्स के एंड के ऊपर गुस्ल करना वाजिब है, फर्ज है। फिर इसी तरह निफास जब खत्म हो जाता है तो तब भी वाजिब है गुस्ल करना। इसी तरह जिमा जब इंटरकोर्स होता है, चाहे प्राइवेट पार्ट्स जो है वो मिल जाएं या डिस्चार्ज हो या ना हो, तो भी गुस्ल जो है वो वाजिब हो जाता है। इसी तरह अगली चीज जो है वो एहतलाम है, यानी सोते हुए अगर वेट ड्रीम्स आ रही हैं, कोई ऐसी ड्रीम है जिसके बाद गश के साथ पानी निकला है, तो भी गुस्ल वाजिब होगा। और अगर कोई ड्रीम नहीं भी है, वैसे ही वो पानी निकला है, तो फिर गुस्ल वाजिब होगा। लेकिन अगर पानी नहीं निकला तो उसके बाद गुस्ल वाजिब नहीं होगा, यानी अगर वो मनी का निशान मौजूद हो तो गुस्ल वाजिब होगा, और अगर नहीं है तो फिर वो गुस्ल वाजिब नहीं होगा। तो अल-गुस्ल, गुस्ल के मसाइल, इसमें पहली चीज क्या है कि शौहर और बीवी की शर्मगाह मिल जाने पर गुस्ल वाजिब होता है, ख्वाह इंजाल हो या ना हो। अब हम इसमें देखेंगे कि वाजिब गुस्ल जो है वो कितनी तरह के हैं। नंबर 1 ये एक हो गया, ठीक है, और ये हम हदीस पहले पढ़ चुके हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब शौहर बीवी से सोहबत करे तो उस पर गुस्ल वाजिब हो जाता है। मुत्तफकुन अलैह की रिवायत है। इसी तरह अगली चीज जो है वो है औरत या मर्द को एहतलाम हो तो गुस्ल वाजिब हो जाता है। अब ये दूसरी कंडीशन है जिस पर गुस्ल वाजिब हो रहा है, ठीक है। और उम्मे सुलैम रजी अल्लाह ताला अन्हा इसको रिवायत कर रही हैं, और ये किसकी वालिदा हैं अगर आपको पता हो, ये हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु की वालिदा हैं, और 10 इयर्स की एज में अपने बेटे को हाथ पकड़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाई थी कि आप इसको, ये आपकी खिदमत करेगा। 10 साल उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारे और बहुत कुछ सीखा। तो बड़ी समझदार खातून थी। तो वो रिवायत कर रही हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछा कि अगर औरत को मर्द की तरह नींद में एहतलाम हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए। आपने फरमाया औरत को गुस्ल करना चाहिए। उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त मौजूद थी। कहती हैं कि मुझे ये सुनकर शर्म महसूस हुई, और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा क्या औरत को भी एहतलाम होता है। आपने फरमाया हाँ, वरना बच्चा औरत के मुशाबे क्यों होता। फिर आपने फरमाया कि मर्द का नुत्फा सफेद और गाढ़ा होता है, जबकि औरत का नुत्फा पतला और जर्द होता है। दोनों में से जो भी गालिब आ जाए बच्चा उसी के मुशाबे होता है, यानी उसी से रिजेंबल करता है बच्चा
جو بھی اس میں غالب آ جائے۔ تو یہ بھی ہم دیکھتے ہیں یعنی کہ احتلام کی وہی بات ہو رہی ہے کہ جو ابھی ایکسپلین کی گئی کہ ویٹ ڈریمز اور وداؤٹ ویٹ ڈریمز اگر کش سے ایک ڈسچارج ہو رہا ہے تو پھر غسل جو ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ اسی طرح منی خارج ہونے پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اور منی کیا ہے؟ سیمن، یعنی انٹر کورس کے وقت یا ڈیورنگ سلیپ جو ڈسچارج ہوتا ہے، جو ایموشنز کو جس کی وجہ سے ایک ایموشنز آپ کے اراؤز ہو جاتے ہیں یا اور گش کے ساتھ پانی نکلتا ہے تو اس کو منی کہتے ہیں۔ تو منی جب نکلتی ہے تو اس پر بھی غسل واجب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تیسری کنڈیشن ہو گئی۔ پہلی وہ تھا کہ انزال نہ بھی ہو، پرائیویٹ پارٹ مل رہے ہیں تو غسل واجب ہوگا، دوسری میں احتلام ہے، تیسری میں منی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اگلی چیز ہے کہ غسل جنابت میں پہلے دونوں ہاتھ دھونے چاہیے، پھر طہارت حاصل کر کے وضو کرنا چاہیے۔ یعنی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر رہی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے، غسل جنابت فرماتے تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر نماز کی طرح کا وضو کرتے، پھر غسل فرماتے۔ مسلم کی روایت ہے، یعنی پہلے ہینڈز واش کر کے اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ طہارت، یعنی جیسے وہ اپنے آپ کو پرائیویٹ پارٹ کو کلین کرنا اور پھر اس کے بعد وضو کرنا اور پھر اس کے بعد جو ہے غسل کرنا ہے۔ یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پھر کئی روایات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے کہ وساطت سے ہمیں یہاں مل رہی ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بہت احسان ہے ہم سب پر کہ انہوں نے اپنی پرائیویٹ لائف کے بارے میں سب کچھ کھول کر ہمیں بتایا۔ آج بہت سے دینی مسائل ہمیں ان کی وجہ سے پتہ چلے، اور ان کے گھر نہ صرف یہ کہ بڑے بڑے اسکالر صحابہ کرام علم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، بلکہ بچے اور بچیاں، تابعین اور بہت سے علماء بھی آتے اور ان سے ایسا علم حاصل کرتے جو کسی مرد کے پاس نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، اپنے علم کا ایک حصہ عائشہ سے سیکھو۔ اس لیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں جب بھی کوئی ایسی مشکلات پیش نہیں آئیں کہ جن کو ہم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نہ پوچھا ہو اور ان کے پاس اس سے متعلق معلومات نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت چہیتی تھی، بہت پیاری تھی اور ناز نخرے بھی دکھاتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ جب تم خوش ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تب بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ کہنے لگی، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ جب تم خوش ہوتی ہو تو کہتی ہو محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تم ناراض ہوتی ہو تو کہتی ہو ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو کہنے لگی کہ صرف زبان ہی سے تو کہتی ہوں لیکن دل میں تو آپ ہی ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ طویل نماز ادا کیا کرتے تھے، اور یہ اکثر آپ کے پیچھے ان طویل رکعتوں میں شامل ہوتی تھی۔ بہت زیادہ عبادت کا شوق رکھتی تھی، حالانکہ بہت ینگ تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 18 ایئرز میں تو بیوہ بھی ہو گئیں۔ تو لیکن اس کے باوجود عبادات کا کتنا شوق تھا، اور اسی طرح علم کو لینے کا بھی بے انتہا شوق تھا۔ تو اگلی حدیث جو ہے وہ بھی انہی سے ہمیں مل رہی ہے روایت، اور اس میں کیا ہے کہ غسل جنابت کا مسنون طریقہ۔ اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ غسل جنابت جو ہے، جب ہم غسل کرتے ہیں تو اس کا مسنون سنت سے ثابت کون سا طریقہ ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر شرمگاہ دھوتے، پھر نماز کی طرح کا وضو کرتے، اس کے بعد ہاتھ کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو پانی سے تر کرتے، 3 لب پانی سر پر ڈالتے اور پھر سارے بدن پر پانی بہاتے، آخر میں ایک مرتبہ پھر پاؤں دھو لیا کرتے۔ متفق علیہ کی روایت ہے۔ اور ہمیں غسل جنابت کا طریقہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی پتہ چلتا ہے، ان کی روایت سے۔ وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں ایک ایسی عورت ہوں کہ جو اپنے سر کے بالوں کو بہت مضبوطی سے باندھتی ہوں، تو کیا غسل جنابت کے لیے میں انہیں کھولا کروں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے سر پر پانی کے 3 چلو ڈالو اور پھر سارے جسم پر پانی بہا لو تو تم پاک ہو جاؤ گی۔
اب یہاں پر جو طریقہ ہمیں مل رہا ہے وہ کیا ہے کہ سب سے پہلے نمبر 1 دونوں ہاتھ دھوئے جائیں گے، نمبر 2 دائیں رائٹ ہینڈ سے لیفٹ ہینڈ پہ پانی ڈال کر پرائیویٹ پارٹ دھویا جائے گا، نمبر 3 نماز کی طرح کا وضو کیا جائے گا، نمبر 4 ہاتھوں کی جو فنگرز ہیں ان سے جو انسان کا اسکیلپ ہے اس کو ویٹ کیا جائے گا تاکہ جڑوں تک، بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچے، پھر اس کے بعد 3 لپ پانی، اس کے بعد پورے جسم پر پانی بہایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 5 پوائنٹس ہیں، اور آخر میں جو پاؤں دھونے کی بات آئی ہے تو ایک تو یہ ہے کہ پورے جسم کی پھر گندگی اینڈ میں پاؤں میں اکٹھی ہو جاتی ہے تو اس کو ایک دفعہ واش، اور پھر ایسی جگہوں پہ سب جگہ تو ٹائلڈ فلورز نہیں ہوتے، آپ کے کہیں کوئی جگہ ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو بالکل مٹی کا فرش ہو اور اس کی وجہ سے پھر پاؤں گندے ہو جائیں تو اس کو دھونے کی بات ہے۔ تو یہ جو ہے یہ مسنون طریقہ ہے غسل جنابت کرنے کا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ غسل جنابت میں پانی سر کے بالوں کی جڑوں تک پہنچنا چاہیے، اور صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے غسل جنابت کے بارے میں سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ مرد اپنے سر کے بال کھولے، انہیں دھوئے حتیٰ کہ پانی بالوں کی جڑوں تک جائے، اور عورت کے لیے بالوں کو کھولنا ضروری نہیں بلکہ وہ اپنی دونوں ہتھیلیوں سے 3 لپ پانی اپنے سر کے اوپر ڈال دے۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جب غسل جنابت ہو تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ بال جو ہیں پورے کھولنے ضروری ہیں، بیسیکلی اس میں جو اسکیلپ ہے اس کا ویٹ ہونا ضروری ہے، اور بالوں کی روٹس تک پانی کا پہنچنا ضروری ہے کہ ایک بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہ جائے، ٹھیک ہے، لیکن پورے بال دھونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح غسل جنابت کے لیے پانی نہ ہو تو غسل کی نیت سے کیا ہوا تیمم جو ہے وہ کافی ہے۔ حضرت عمران بن حسین روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو الگ تھلگ بیٹھا تھا اور لوگوں کے ساتھ نماز نہیں پڑھی تھی۔ آپ نے فرمایا، اے فلاں آدمی، تو نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کیا کہ میں جنبی ہوں اور پانی میسر نہیں۔ آپ نے فرمایا، پاک مٹی سے تیمم کر لو، وہی غسل جنابت اور وضو کے لیے کافی ہو جائے گی۔ یعنی نماز جو ہے وہ کسی حالت میں نہیں چھوڑی جائے گی، اس کو چھوڑنے کا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ اگر پانی اویلیبل نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں انسان تیمم کر لے۔ تیمم کا کو ہم مزید ایکسپلین کریں گے جب ٹاپک آئے گا، اسی کے اوپر ہم ایکسپلین کریں گے انشاءاللہ۔ اور اس میں عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی آتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام سے بھیجا تو میں جنبی ہو گیا، میں نے پانی نہ پایا تو میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہوا جس طرح جانور لوٹ پوٹ ہوتا ہے، اور پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو میں نے آپ سے تذکرہ کیا۔ آپ نے فرمایا، تمہیں اپنے ہاتھوں سے اس طرح کر لینا کافی تھا۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھ ایک مرتبہ زمین پر مارے اور بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر مارا اور ہتھیلیوں کے پشت اور منہ پر پھیر لیا۔ مسلم کی روایت ہے۔ تو یہاں پر بیسیکلی پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کیا ہے کہ اگر جنابت کے بعد پانی نہ ملے تو تیمم کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ کچھ اور امپورٹنٹ پوائنٹس بھی ہیں کہ حالت جنابت میں اگر ایک شخص کی موت آ جاتی ہے، وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس کو اب غسل کیسے دیا جائے گا؟ اس کو غسل ایک ہی دیا جائے گا جو کہ میت کو غسل دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ جنابت کا غسل الگ ہوگا اور اس کے بعد میت کا غسل الگ ہوگا، بلکہ ایک ہی غسل دیا جائے گا۔ اسی طرح اسکالرز علماء کے مطابق جنبی اور حائضہ جب یہ دونوں فوت ہو جائیں تو دونوں کو ایک ہی غسل دیا جائے گا اور یہ کافی ہوگا۔ اسی طرح ہم یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ وفات پانے والے کے جنبی ہونے کا سبب اگر شرعی طور پر جائز ہو، مثلا وہ اپنی بیوی سے فزیکل ریلیشن اس نے قائم کیا ہو اور نہا نہ پایا ہو، اس حالت میں موت آ گئی، یا احتلام ہوا تو اس حالت میں موت آ گئی، تو اس کے بارے میں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کمزور ایمان کا انسان تھا یا اس کے برے خاتمے کی یہ دلیل ہے۔ نہیں، ایسی بات کہنا جو ہے یہ بالکل درست بھی نہیں ہے، مناسب بھی نہیں ہے، کیونکہ احادیث سے ہمیں ملتا ہے کہ حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک صحابی ہیں، ان کی شہادت جنبی حالت میں ہوئی تھی اور فرشتوں نے ان کو غسل دیا تھا۔ وہ اپنی بیوی کے ساتھ تھے
کہ कॉल जिहाद की कॉल आ गई और वो उसी हालत में निकल खड़े हुए और उन्होंने शहादत पाई। इसीलिए उनको गसीलुल मलाइका कहा जाता है, यानी वो कि जिनको फरिश्तों ने गुस्ल दिया। तो अब यहाँ पर हम ये देखते हैं यानी जनाबत का जो है गुस्ल जो है ये थर्ड वो है जो गुस्ल की बात हमने वाजिब होने की बात है। उसके बाद हम फोर्थ जो है वो है हैज खत्म होने के बाद गुस्ल करना, ये वाजिब है। यानी जब इंसान के पीरियड्स खत्म हो जाते हैं, आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि फातिमा बिनते अबी हुबैश रजी अल्लाह ताला अन्हा को इस्तिहाज़ा की शिकायत थी। उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछा तो आपने फरमाया कि ये एक रग का खून है, हैज का नहीं। जब हैज शुरू हो तो नमाज छोड़ दो, जब खत्म हो जाए तो गुस्ल करके नमाज शुरू कर दो। तो यहाँ पर फोकस क्या है कि हैज पीरियड्स के बाद गुस्ल करना जो है ये वाजिब है। अब अगला क्या है टॉपिक के इस्तिहाज़ा की मरीज खातून को हस्बे आदत हैज के अयाम शुमार करके गुस्ल करना चाहिए। और इसमें हदीस आ रही है आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत से कि अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और इस्तिहाज़ा की शिकायत की। आपने फरमाया हस्बे आदत अयाम हैज में नमाज ना पढ़ो, फिर अयाम हैज खत्म होने पर गुस्ल कर लो। चुनाचे उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हर नमाज के लिए गुस्ल किया करती थी। यानी यहाँ हम देखते हैं कि एक हाइजा खातून जो है वो नमाज किस तरह अदा करेंगी। पीछे इसको हम कवर कर चुके हैं, लेकिन जस्ट थोड़ा सा और मजीद क्लैरिटी के लिए इसमें हमें रिवायत मिलती है ना कि ज़ैनब बिनते अबी सलमा की कि एक औरत को इस्तिहाज़ा को बहुत ज्यादा खून आता था। वो अब्दुर्रहमान बिन औफ की ज़ौजियत में थी, यानी उम्मे हबीबा जिनका अभी ये जिक्र आ रहा है। तो आपने उससे फरमाया कि अगर ताकत रखती हो तो हर नमाज के लिए गुस्ल करो, वरना 2 नमाजों को जमा कर लिया करो। सुनन अबी दाऊद की रिवायत है। हम यहाँ देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की आसानियों की वजह से अहकामात में तरमीम की, यानी चेंजेस की। और यही दरअसल हमारे दीन की ब्यूटी है, इस्लाम की ब्यूटी है, क्योंकि हर ज़माने हर इलाके की औरतों की मुश्किलात, उनकी मसरूफियात, पानी की कमी, सर्दी के मौसम की वजह से उनका ख्याल रखते हुए, इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखते हुए ये रिलैक्सेशन दी गई है कि हर नमाज के लिए गुस्ल के बजाय खून साफ करके ताज़ा वुजू कर लिया जाए, ताकि ऐसी ख़वातीन को मुश्किल ना हो। पीछे हम इसको पढ़ चुके हैं। और उसके साथ साथ ये है कि सैनिटरी नैपकिन जो है वो भी चेंज कर ले हर नमाज के साथ। अब इसमें ये बात हमें मिलती है कि नॉलेज ना होने की वजह से इंसान एक मुस्तहाजा जो है उसने अगर छोड़ दी नमाज, तो नमाजें जो छूट गई उनके बारे में क्या है। तो बात यह है कि मुस्तहाजा का नमाज रोजा छोड़ना एक शदीद गलती है, अगर वो केयरलेस एटीट्यूड की वजह से हो या गफलत की वजह से हो, और उस पर फिर अगर वो नमाज को छोड़ती है तो कज़ा के अलावा तौबा इस्तग़फ़ार भी करनी होगी। लेकिन अगर इल्म ही नहीं था, जानती ही नहीं थी, उसकी वजह से इस्तिहाज़ा के दिनों में छोड़ी गई नमाजें जो हैं, उसकी इस हदीस से हमें गाइडेंस मिलती है, ये जो ऊपर अभी गुजरी है कि फातिमा बिनते अबी हुबैश रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो बात की थी, तो उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको क्या गाइड किया था और उनकी रहनुमाई की थी कि आइंदा के लिए वो क्या करें कि जब हैज शुरू हो तो नमाज छोड़ दें और ख़त्म हो तो गुस्ल कर लें। लेकिन उन्होंने पिछली नमाजों को दोहराने का हुक्म उनको नहीं दिया था। तो यहाँ से ये इम्पोर्टेंट चीज़ हमें पता चलती है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि गुस्ल हैज का अब तरीका हम देखते हैं। पहले हमने गुस्ल जनाबत का तरीका देखा था, अब हम गुस्ल हैज को तरीके को देख लेते हैं। आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि हजरत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुस्ल हैज के बारे में सवाल किया, तो आपने फरमाया पहले पानी में बेरी के पत्ते डालकर अच्छी तरह हैज के खून से पाकी हासिल कर लो, फिर सर पर पानी डालो और खूब अच्छी तरह मलो ताकि पानी बालों की जड़ों तक पहुंच जाए, फिर सारे जिस्म के ऊपर पानी बहाओ, फिर खुशबू लगी हुई रुई का फाया लेकर उससे पाकी हासिल करो। अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया कि रुई के फाये से पाकी किस तरह?
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، پاکی کرو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آہستگی سے بتایا کہ حیض کی جگہ پر لگا دو۔ پھر اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے غسل جنابت کا سوال کیا تو آپ نے فرمایا پہلے پانی سے اچھی طرح شرمگاہ دھونی ہے، پھر سر پر اچھی طرح پانی ڈال کر ملنا چاہیے تاکہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر پورے جسم پر پانی ڈالو۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی کہ انصار کی عورتیں بھی کیا خوب ہیں کہ دین کی بات پوچھنے میں شرم محسوس نہیں کرتی۔ تو یہاں پر جو ہم دیکھ رہے ہیں چیز وہ یہ ہے کہ طریقہ ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے۔ اب طریقے میں کیا ہے؟ نمبر 1، سب سے پہلے پانی میں بیری کے پتے، اور بیری کے پتے اگر نہیں ہیں تو آبویسلی آج کل جیسے سوپس ہیں، لیکوڈ سوپ ہیں، یا کوئی بھی ایسی چیز خوشبو والی تھوڑی سی اس طرح کی ایسے لگائی جا سکتی ہے، یعنی اس سے آپ اپنے آپ کو واش کریں۔ اور لیکن بیری کے پتے جو ہیں وہ ان کی اپنی خاصیت ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو بیڈ اسمیل ایک اوڈر ہوتا ہے نا، اس کی وجہ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ضروری ہے۔ اور اس کے بیری کے پتے جو ہیں وہ جرمز کو کل کرتے ہیں، میڈیکلی بھی اس کے بہت بینیفٹس ہمیں پتہ چلتے ہیں۔ تو بہرحال کوئی بھی ایسی چیز تو مسلم شاور سے اچھی طرح سے انسان اپنے آپ کو واش کرے۔ پھر اس کے بعد نمبر 2 پھر کیا کرنا ہے کہ پھر اس کے بعد نماز کی طرح کا وضو کرنا ہے، ٹھیک، اور اس کے بعد پھر سر کے اوپر پانی ڈالنا ہے، اور پھر اچھی طرح سے وہی اسکیلپ ویٹ ہو جائے اور جڑیں ویٹ ہو جائیں، اس تک پہنچ جائے پانی، پھر سارے جسم کے اوپر پانی ڈالنا ہے، نمبر 4۔ اور پھر نمبر 5 جو ہے، یہ 5 پوائنٹرز ہیں اس میں، خوشبو لگی ہوئی روئی کا پھایا لے کر اس سے پاکی حاصل کرنی ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جنابت اور غسل حیض کا فرق صرف یہ ہے کہ حیض کے اینڈ میں خوشبو لگانا ہے، اور احادیث کے مطابق پاکی کے بعد حیض کے مقام کے اوپر خوشبو لگانا ہے۔ اور یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے دین میں آپ دیکھیے کہ ایک بیوہ کو منع ہے کہ وہ عدت کے دوران کوئی بھی خوشبو نہیں لگا سکتی، لیکن اس خوشبو کو لگانے کی اجازت اس کو بھی ہے، یعنی یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے کے مطابق عورتوں کو عدت میں کست اسفار کے استعمال کی رخصت تھی، اور کست اسفار جو ہے یہ یمن کے شہر اسفار میں پائی جانے والی ایک لکڑی سے لی جانے والی ایک فریگرنس ہے، ایک خوشبو ہے، اور اگر وہ نہیں ہو تو کوئی بھی آرگینک انگریڈینٹ سے جو کوئی خوشبو تیار ہوتی ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، بیکاز تاکہ انسان کی اسکن جو ہے وہ ڈیمیج نہ ہو۔ اور جیسے آپ عرق گلاب ہو سکتا ہے، پھر اسینشل آئلس ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ایسی چیز جس کو انسان استعمال کر لے۔ اسی طرح اگلی چیز یہ ہے کہ عورت کے سر کے بالوں کی جڑوں میں چوٹی کھولے بغیر پانی پہنچ سکے تو چوٹی کھولنا ضروری نہیں، لیکن اگر نہ پہنچ سکے تو کھولنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور اس میں یہ حضرت ام سلمہ ہی کی حدیث جو ہے میں نے پہلے آپ کو بتائی ہے وہی اس میں آ رہی ہے۔ تو اس میں بیسیکلی کیا ہے کہ غسل حیض کے لیے سر کے بالوں کو کھولنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، مستحب ہے۔ کھولنا پسندیدہ ہے، کھول کے دھونا جو ہے مستحب یعنی پسندیدہ ہے، لیکن اگر نہیں بھی کوئی کھولتا، اور ہو سکتا ہے نا کوئی ایسے ایریاز میں کوئی لوگ رہتے ہوں کہ جہاں بہت شدید سردی پڑتی ہے، اور پھر اس کے بعد سارے بالوں کو گیلا کرنا اور پھر اس کو سکھانے کا، ڈرائی کرنے کا اتنا ارینجمنٹ نہ ہو، تو اس کی وجہ سے ٹھنڈ بھی چڑھ جاتی ہے۔ تو چونکہ ہمارا دین سب لوگوں کے لیے ہے، لہٰذا اس میں ریلیکسیشن جو ہے ہر ایریا کے لوگ جو ہیں اپنے اپنے مطابق اس کو لے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی ایک جگہ آپ نے فرمایا کہ صرف سر کے اوپر ایک لب پانی ڈال دو، اور دوسری روایت میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ نے فرمایا تھا کہ وہ اپنے بال کھول لو اور غسل کر لو۔ بہرحال غسل حیض یا غسل جنابت یا عام غسل کے دوران کلمہ شہادت پڑھنا یا ایمان کی صفات پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے، یعنی ایک تو ویسے ہی غسل کے دوران بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن کچھ لوگ ہو سکتا ہے یہ ہو کہ اس سے پہلے وہ کچھ کلمہ پڑھیں یا کچھ کریں، تو ہمیں کوئی ایسی چیز دین میں نہیں ملتی کہ ایسا کوئی بھی کام جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا غسل کے دوران۔
تو یہ 4 طرح کے غسل اس وقت ہم نے دیکھ لیے کہ جو واجب ہیں، اور اگلا غسل جو ہے وہ جمعے کے دن کا غسل ہے، اور یہ جو ہے یہ مسنون غسل ہے۔ اور اس میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی نماز جمعہ کے لیے آئے تو غسل کر کے آئے۔ یہ متفق علیہ کی روایت ہے، یعنی جمعے کے دن کا غسل جو ہے وہ مسنون ہے، اور ایک بڑی گیدرنگ میں جانا ہوتا ہے، اس وجہ سے اگر اس وقت اسمیل آ رہی ہو انسان سے اور گندگی ہو تو دوسرے لوگوں کو بھی اذیت ہوتی ہے اور فرشتوں کو بھی اذیت ہوتی ہے، لہٰذا صاف ستھرے ہو کر خاص طور پر جمعے کا اہتمام کرنا چاہیے مردوں کے لیے، کہ خوشبو لگانا اور پھر وہ ساری باقی انسان انوانٹیڈ ہیئر کو کلین کرے اور باقی تمام چیزیں جو ہیں وہ اس کا اہتمام کرے۔ اسی طرح میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ 4 غسل جو ہے وہ واجب ہوئے، 5واں غسل جو ہے یہ جمعے کا مسنون ہے، اور میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا جو ہے یہ مستحب ہے، ٹھیک ہے، یہ پسندیدہ ہے، یعنی کوئی کر لے تو ٹھیک ہے، نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کو غسل دینے کے بعد غسل ہے اور میت کو اٹھانے کے بعد وضو ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر میت کو غسل دینے سے کوئی غسل واجب نہیں، کیونکہ تمہاری میت طاہر مرتی ہے، یعنی پاک مرتی ہے، لہٰذا تمہیں ہاتھ دھو لینا ہی کافی ہے۔ بہقی کی روایت ہے، یعنی اگر کوئی صرف ہاتھ بھی دھو لیتا ہے اس کے بعد تو کافی ہو جاتا ہے، اور اگر نماز کا وقت ہے تو وضو کر کے انسان نماز پڑھ سکتا ہے، غسل کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح نان مسلمز اگر اسلام قبول کرے تو اس پر غسل واجب ہے۔ یہ 5th ٹائپ کا غسل ہو گیا جو واجب میں آ رہا ہے ہمارے پاس، اور اس میں ہمیں ملتا ہے کہ قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب وہ اسلام لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پانی اور بیری کے پتوں سے غسل کرنے کا حکم دیا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ روایت کرنے والے جو پچھلی حدیث کو ہیں، یعنی میت کے غسل کو دینے کی جو بات ہے، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ روایات ان سے ہیں، اور ان کے بارے میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اپنی والدہ سے بے انتہا محبت کیا کرتے تھے۔ فرماتے کہتے ہیں کہ اصحاب صفہ ہم ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، شدید بھوک کا عالم تھا کہ نب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھجور لے کر آئے اور تمام اصحاب صفہ کو 2 کھجوریں دی، اور پھر فرمایا کہ یہ تم لوگوں کے دن کا راشن ہے۔ کہتے ہیں کہ میں نے ایک کھجور کھا لی اور دوسری دامن میں رکھ لی۔ آپ نے پوچھا تو میں نے کہا کہ میں نے اپنی والدہ کے لیے رکھی ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ یہ کھا لو، میں تمہیں تمہاری والدہ کے لیے دوسری دے دوں گا۔ تو اپنی والدہ سے اتنی محبت کہ شدید بھوک کے باوجود یہ نہیں پسند کیا کہ خود کھا لیں اور والدہ کو کچھ نہ دیں۔ اسی طرح محبت کا یہ بھی عالم تھا کہ صبح صبح جاتے تھے، والدہ کو سلام کرتے اور کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پیاری امی جان، اللہ آپ پر رحمت اور برکت نازل فرمائے، جس طرح آپ نے بچپن میں محبت اور شفقت سے میری پرورش کی۔ تو والدہ جواب میں کہتی اے میرے بیٹے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر بھی اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں، جس طرح تم نے بڑھاپے میں میری خدمت کی۔ تو اتنا زیادہ اپنی والدہ سے محبت کیا کرتے تھے اور ان کا خیال تھا۔ تو آج ہم کیا کریں کہ ایز اے ہوم ورک ہم اس چیز کو لے کر آئیں کہ آج کلاس کے بعد ہم سب اپنی والدہ سے بات کریں کسی بھی طرح، اگر قریب ہیں تو جا کر ان کو ساتھ لگا کر ان کو یہی بات کریں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور ساتھ یہ بھی کہیں کہ اللہ آپ پر اپنی رحمت اور برکت نازل کرے، جس طرح بچپن میں محبت اور شفقت سے آپ نے مجھے پالا۔ اور اگر دور ہیں تو کال کر کے یہ بات کہیں، اور اگر دنیا میں نہیں ہے تو ان کے لیے خوب خوب دل سے دعا کریں، کیونکہ ماں باپ کا بہرحال بہت زیادہ ایک درجہ ہے، اور ہمارے اوپر یعنی احسان کی چیز میں یہ آ جاتا ہے کہ احسان کے جواب میں انسان جو ہے ان کے لیے دعا کرے اور اچھا معاملہ کرے۔ تو بہرحال اب یہ ہم نے غسل کے بارے میں پڑھ لیا کہ کتنی قسم کے غسل تھے، مسنون، مستحب اور واجب، ٹھیک۔ اگلی چیز یہ ہے کہ غسل کے لیے پردے کا اہتمام ضروری ہے،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کھلے میدان میں برہنہ نہاتے دیکھا تو آپ ممبر پر تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا اللہ عز و جل بڑے حوصلے والا اور شرم والا ہے، حجاب اور حیا کو پسند فرماتا ہے، لہٰذا جو کوئی غسل کرنا چاہے پردہ کر کے غسل کرے۔ اور یعنی اس میں پبلکلی عام ایسے ہی بغیر اس طرح سے نہیں نہانا چاہیے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ جیسے پبلک سوئمنگ پولز ہوتے ہیں اس میں بھی سطر کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ ایون اگر چھوٹے بچے بھی ہوں ان کو بھی اگر وہ بھی سوئمنگ پول میں نہا رہے ہیں یا بیچ پہ جا رہے ہیں تو بھی ان کا سطر جو ہے وہ کور ہونا چاہیے۔ اور یہ بچپن سے ہی جب یہ حیا بچوں کے اندر آ جاتی ہے تو بڑے ہو کے بھی پھر وہ چیز جو ہے وہ ساتھ رہتی ہے۔ اسی طرح عورت کے لیے کسی عورت کو اور مرد کے لیے کسی مرد کو غسل کرتے ہوئے دیکھنا منع ہے، اور آپ نے فرمایا کہ کوئی عورت کسی عورت کا سطر نہ دیکھے اور کوئی مرد کسی مرد کا سطر نہ دیکھے۔ یعنی اور سطر کون سا ہے، کہاں سے کہاں تک ہے؟ بیلی بٹن سے نیز تک جو ہے یہ سطر ہے، مرد کا مرد کے ساتھ، عورت کا عورت کے ساتھ۔ اگلی بات کیا ہے کہ غسل یا وضو کرتے ہوئے پانی کے استعمال میں احتیاط برتنی چاہیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا کہ وضو کے لیے ایک مد پانی یعنی نصف ہاف لیٹر سے کچھ زیادہ پانی استعمال کرتے تھے، اور غسل کے لیے ایک سا پانی تقریباً 1 لیٹر سے تقریباً 5 مد تقریباً 3 لیٹرز تک پانی استعمال کیا کرتے تھے، اور یہ متفقن کی علیہ کی روایت ہے۔ اور یہ نہیں کہ اس سے ہمیں بہت اچھا ایک سیکھنے کو بات ملتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہم جب شاور میں جائیں نہانے کے لیے تو بس پانی کھول کے نہاتے چلے جائیں، پانی کو ویسٹ کرنا جو ہے یہ ناپسندیدہ چیز ہے۔ اور اسی طرح ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ مسنون طریقے سے غسل کرنے کے بعد وضو کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، کیونکہ obviously ظاہر ہے جب آپ مسنون غسل کرتے ہیں تو اسی میں وضو بھی ہو جاتا ہے، لہٰذا اس میں دوبارہ سے اگر نماز پڑھنا ہے تو پھر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح کچھ چیزیں اور بھی ہیں کہ جن کو تھوڑا سا ہم کلیئر کر لیتے ہیں۔ ایک عیدین کی نماز کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ غسل کے بارے میں حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ عیدین کے دن غسل کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت نہیں، صحابہ کرام کا عمل موجود ہے۔ اہل علم کی ایک جماعت کے نزدیک یہ غسل جو ہے یہ جمعہ پر قیاس کرتے ہوئے مستحب ہے۔ اسی طرح اور ایک اور چیز کیا ہے مزید اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ یعنی I mean unwanted hairs جو ہیں ان کو جب ریموو کرنا ہوتا ہے تو ریموو کرنے کے بعد ایک یہ ہمیں ملتا ہے کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد غسل کرنا جو ہے وہ ضروری ہوتا ہے۔ تو اس میں جو بات ہے کلیئر وہ یہ ہے کہ unwanted hair ریموو کرنے کے بعد غسل کرنا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے واش کر لیا پراپرلی اپنے آپ کو، بس کافی ہو گیا۔ اسی طرح ناپاکی کی حالت میں بھی انوانٹیڈ ہیئر جو ہے وہ ریموو کیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پاک ہونا جو ہے وہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اوکے، اب یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ایک کوئز ہم چھوٹا سا لے لیتے ہیں، آپ لوگ ہینڈ ریز کیجیے گا اور پھر ہم ساتھ ساتھ اس کو دیکھتے جاتے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ غسل جو ہے وہ کن صورتوں میں واجب ہوتا ہے؟ کون سی صورتیں ہیں جو غسل کو واجب کرتی ہیں؟ ہینڈ ریز کیجئے جلدی سے تاکہ جی مخلص فیاض۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی بولیے مخلص۔ نفاس، جی جماع، احتلام، جی 4 چیزیں تھیں۔ اور ایک نان مسلم کا اسلام قبول کرتے وقت، ٹھیک ہے؟ حیض، نفاس، احتلام، اور اس کے بعد جو ہے یعنی نان مسلم کا جو ہے اسلام قبول کرتے ہوئے جو غسل ہوتا ہے وہ بھی واجب ہو جاتا ہے۔ شاباش، بارک اللہ فیک، ماشاءاللہ۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ کون سا غسل جو ہے وہ مسنون ہے؟ مسنون غسل کون سا ہے؟ جی اقصی مبین۔ جمعے کے دن روز غسل کرنا مسنون ہے۔
वेरी गुड, बारक अल्लाह फीक। बिल्कुल, जुमे के दिन का गुस्ल जो है ये मसनून है। और मुस्तहब गुस्ल कौन सा है, पसंदीदा, ये कौन बताएगा? जी, हुमा खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जनाजे को नहलाने के बाद ठीक है, और बिल्कुल। प्रॉब्ली वो ईदैन का जो है शायद वो उसमें आ जी जाता है, जुम्मे की हुक्म में आ जाता है। जी, मुस्तहब ही है, वो भी मुस्तहब है, वो भी इसी में आ जाता है। बिल्कुल ठीक है, यानी मुस्तहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया, बारकल्लाहु फी इल्मिक, कि मैयत को गुस्ल देने के बाद गुस्ल करना मुस्तहब है, पसंदीदा है, और ईदैन की नमाज के लिए भी गुस्ल करना जो है वो मुस्तहब है, यानी पसंदीदा है। अच्छा, गुस्ल जनाबत का तरीका क्या है, ये कौन बताएगा आप में से? गुस्ल जनाबत का तरीका कोई बताएगा आप में से? और कोई, अक्सा और मुखलिस के अलावा कोई? नहीं, ओके जी, वर्दा आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी सबसे पहले जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको अच्छी तरह 3 दफ़ा वॉश करना है। और इसके लिए उस्ताज़ा ने भी बताया था कि जब आप मतलब फ्लश या कमोड यूज़ कर रहे हो तो आप तब भी कर सकते हैं अच्छी तरह वॉश करके। उसके बाद अपने हाथों को अच्छी तरह वॉश करना है सोप के साथ, और उसके बाद वुज़ू करना है। और जब मसा करते हैं तो उसकी जगह पर अपने सर पर जो है पानी डालना है, और इतना कि आपकी पूरी रूट्स जो हैं अच्छी तरह गीली हो जाएं। जो मस्तून तरीका है वो 3 दफ़ा है, और उसके बाद सारी बॉडी पे पानी डाल के अच्छी तरह नहाकर एंड पे फिर पाँव वॉश करने हैं। ठीक है, शाबाश, बिल्कुल ठीक है। बस इसमें थोड़ी सी चीज है कि सबसे पहले दोनों हैंड्स को वॉश करना है, ठीक है, बारकल्लाहु फी इल्मिक। पहले अपने हैंड्स को वॉश करना है, फिर उस तरह से प्राइवेट पार्ट को जो है, ऑब्वियसली आप पॉट पे बैठते हैं या कुछ है, और फिर उसके बाद नमाज का तरह का वजू होगा। और उसके बाद ये है कि स्कैल्प जो है उसको आप फिंगर्स के साथ वेट करेंगे, और फिर पूरे जिस्म पे पानी डाल के, और एंड पे फिर आप अपने पाँव धो लेंगे, ठीक है, शाबाश, बारकल्लाहु फीक। जी, हुमा आप कुछ कह रही? जी, मुझे सवाल था इसमें, अगर आप मैं कर सकूं तो। जी जी, जरूर जरूर कीजिए। अच्छा, तो ये जैसे वज़ू में मुकम्मल या वज़ू जो होता है, जो कामिल वज़ू होता है, उसमें सुन्नत का तरीका ये होता है कि हर अज़ा को आप 3 दफ़ा धोएंगे। तो क्या हमको इसमें भी 3 दफ़ा धोना ज़्यादा बेहतर बात है? हर 3 दफा हर धोना, पार्ट? जी जी। 3 दफा भी धो सकते हैं, और वैसे भी 3 दफा तो आगे इंशाल्लाह हम अभी जो बात करेंगे ना वुजू के ऊपर, फिर उस पे मैं मजीद इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम का तरीका यही है कि 3-3 मरतबा, लेकिन 1 मरतबा से भी हो जाता है और 2 मरतबा से भी हो जाता है, ठीक है इंशाल्लाह। ओके, ठीक है जी, सईदा, ठीक है, हम अगला जी, करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। जी जी जी, सही। जी, मुझे गुस्ल के बारे में एक क्वेश्चन और ये करना है कि वो मैंने शायद ये भी सुना हुआ था कि 3 दफ़ा लेफ्ट शोल्डर पानी डालना है, फिर 3 दफ़ा राइट शोल्डर पे पानी डालना है, ऐसा भी कुछ है? या जो आपने कहा सर के नहीं, ऊपर पानी डालने के बाद पूरी बॉडी पे बस 1 दफ़ा पानी, वो मुझे समझना है ज़रा। जी जी, वो बिल्कुल, आप जब सर पे पानी डालें तो पूरी बॉडी पे बस पानी डाल दें, उसमें 3-3 अच्छा, दफा नहीं, शोल्डर पे लंबाई डालना करनी। है ज़रूरी नहीं है। अच्छा, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, वो आप पूरा ऐसा नहीं पानी है। बहा देंगे तो वो, जी जी जी, अच्छा, ऐसे भी ठीक हो है, जाएगा। जज़ाकल्लाह। ठीक है, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं गुस्ल हैज़ का तरीका। और गुस्ल हैज़ का तरीका क्या है, वो आप बताइए, कौन बताएगा आप में से? जी फौजिया, गुस्ल हैज़ का तरीका आप बताएंगी? सॉरी उस्तादा, मैंने है ना पहले हैंड रेस किया था सवाल के लिए। अच्छा गुस्ले है का तरीका भी है ना, उस वक्त थोड़ा मैं बाहर चली गई थी, फिर मैं है ना आई, अच्छा, तो है ना ओके, ठीक है मेरा ठीक है, अभी सवाल था, आपको अगर आप इजाजत दें। जी जी, बोलिए। सवाल ये है कि अगर है ना जनाबत का गुस्ल ना हो, हैज का ना हो, मतलब एहतलाम का ना हो, नफास का ना हो, आम जो गुस्ल होता है, तो उसके लिए है ना मतलब उसका क्या तरीका है?
اس کا بھی یعنی مسنون غسل جو ہے وہ عام بھی اگر دیکھیں نا جمعے کے دن بھی جو مسنون غسل ہوتا ہے ضروری تو نہیں کہ اس میں ہم پیریڈ سے پاک ہو رہے ہوں یا جنابت کا ہی ہو, تو اس میں بھی اچھا ہے, پسندیدہ تو یہی ہوتا ہے کہ جیسے انسان اپنے آپ کو واش کر کے وضو کرے اور اس کے بعد پھر غسل کر لے, اور پھر جب یہ ہوگا تو پھر اس کے بعد نماز آپ آرام سے چلے جائیں گے, اور اس کے بعد دوبارہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی نماز کے لیے, یہ آلریڈی اس کے بیچ میں انکلوڈیڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں, اور استاذہ میں نے سنا ہے کہ یہ جو سب کر لیتے ہیں نا, وضو کر لیتے ہیں, پانی ڈال لیتے ہیں, تو پھر تو ہم یہاں جیسے شیمپو سے اور اس سے اور باڈی واش سے پورے جسم کو ہم دھوتے ہیں تو پرائیویٹ پارٹ کو ہاتھ ٹچ ہو جاتا ہے, تو پھر آخر میں دوبارہ وضو کریں نماز کے لیے. جی وہ انشاءاللہ بالکل اگلے ٹاپک سے جو نیکسٹ کلاس کا آپ کا ٹاپک ہوگا اس میں یہی چیز آئے گی, کیونکہ اگر پرائیویٹ پارٹ کو ٹچ ہو جاتا ہے تو پھر وضو ٹوٹ جاتا ہے, پھر دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اب یا کہوں اچھا, اب غسل حیض کا طریقہ مجھے کون بتائے گا؟ جی پروین آپ بتائیے. جی پروین بولیے. اوکے جی انمیوٹ نہیں ہو رہا تھا میرا. جی السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. الحمدللہ رب العالمین. میں آپ کو بہت ماشاءاللہ میرا سوال تھا جس کا جواب مجھے لوگوں نے سوال کیا تو اس میں مل گیا الحمدللہ. جزاک اللہ خیرن کثیرا. ٹھیک ہے. جی ہما آپ غسل حیض کا طریقہ بتائیں گی؟ جی السلام علیکم. تو اس میں یہ کہ جس طرح غسل جنابت ہے سارا وہ پروسیجر آپ فالو کرتے ہیں اس میں, اور بالوں کا یہ ہے کہ اگر جڑوں تک پہنچتا نہیں ہے تو آپ کو بال کھول کے, مستحب ہے کہ آپ بال کھول کے پانی بہائیں سر پہ, اور آخری میں جو ہے جب آپ پورا نہا لیں تو حیض کی جگہ میں تو وہاں پر آپ باقی کی روئی رکھ لیں, جیسے کوئی خوشبو لگا لیں. اور یہ جو ہے ہر قسم کی عورت لگا سکتی ہے, چاہے وہ عدت میں ہو چاہے کیسے بھی ہو, تو اس کو اجازت ہے کہ وہ خوشبو استعمال کر لیں. جی بالکل ٹھیک ہے. بارک اللہ فی علمک. بالکل ٹھیک بات ہے. یعنی کوئی بھی اسینشیل آئل کو ارک گلاب, کوئی ایسی چیز جو انسان کی سکن کو خراب نہ کرے, وہ بیڈ اوڈر جو ہے وہ ختم ہو جائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. الحمدللہ یہ ٹاپک تو آپ لوگوں کو بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ماشاءاللہ. بہت اٹینٹیولی آپ لوگ سن رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے, بہترین دونوں جہانوں میں. اب اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے وضو کا ٹاپک ہے. انشاءاللہ ہم اس کو دیکھیں گے. اور وضو سے ریلیٹڈ جو ہے دس از ویری امپورٹنٹ بیکاز آپ کو پتہ ہے کہ وضو جو ہے یہ بہت ہی ایک اس کے بغیر آپ کی نماز نہیں ہوتی. تو اس ٹاپک پہ ہمارا جو فوکس ہوگا ہم اس کو دیکھیں گے کہ وضو کی امپورٹنس کیا ہے, اسی طرح وضو کا مسنون طریقہ کیا ہے, اور وہ کون سے کام ہیں کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور کن چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے, ان چیزوں کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. ایک تو سب سے پہلے جو ہے وضو کا لٹرل میننگ جو ہوتا ہے, یعنی وضو کس کو کہتے ہیں, جو ہے وضو جو ہے الوضوء من الوداع, وداع سے ہے, جس کا مطلب ہوتا ہے حسن, جمال, نظافت, رونق, حسن و جمال, اور یعنی صفائی اور رونق بھی اس میں آتا ہے. تو ان ریالٹی آپ دیکھیں کہ وضو انسان کے حسن و جمال کو, صفائی کو, چہرے کی رونق اور نور کا سبب بنتا ہے. اور اسلامک ٹرمینالوجی میں وضو سے مراد ہوتا ہے پاکیزہ پانی کو مخصوص اعضاء پر استعمال کرنا, جن کی وضاحت اور مشروعیت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائی ہے. اس کا مطلب کیا ہے, اس کو اگر سمپل ورڈز میں دیکھیں کہ پاک ثانی پانی کو اسپیسیفک باڈی پارٹس کے اوپر ڈالنا جن کے بارے میں ہمیں شریعت نے کہا ہے کہ ہم ان کے اوپر پانی ڈالیں, تو اس کو ہم وضو کہتے ہیں. اس میں ہم تھوڑی سی ایک چیز دیکھتے ہیں, وضو اور وضو دونوں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. وضو واو کے اوپر پیش اور وضو ہوتا ہے پاؤں واو کے اوپر صبر. تو اگر واو کے اوپر پیش ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے وضو کرنا, اور واو کے اوپر اگر زبر ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پانی جو وضو کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھی طرح وضو کرنا نصف ایمان ہے, یعنی الوضوء شطر الایمان, کہ وضو جو ہے وہ آدھا ایمان ہے. سبحان اللہ, کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جب انسان اچھی طرح سے وضو کر لیتا ہے تو اس کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے. اسی طرح اب بینیفٹس ہم دیکھ رہے ہیں وضو کے کیا ہیں. نمبر 1,
अच्छी तरह से, एक तो ये नंबर 1 हो गया, अच्छी तरह से आधा ईमान है वुजू करना। नंबर 2, अच्छी तरह से वुजू गुनाहों की माफी का जरिया बनता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब कोई शख्स अपना वुजू अच्छी तरह से करता है और तवज्जो के साथ, खुलूस के साथ नमाज पढ़ता है सिर्फ अल्लाह के लिए, तो उसके एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज तक के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। यानी क्या बेनिफिट है? अच्छा वुजू और बिल्कुल फोकस होकर नमाज, 2 नमाजों के बीच के गुनाह माफ हो गए। इसी तरह हम देखते हैं कि इब्ने अब्बास कहते हैं कि आपने हमें अच्छी तरह से वुजू करने का हुक्म दिया। आपने फरमाया कि किसी की नमाज उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक कि वो अपना वुजू इस तरह कामिल तौर पर ना करे जिस तरह अल्लाह सुब्हानु ताला ने उसे हुक्म दिया। यानी अपना चेहरा धोए, कोहनियों तक हाथ धोए, सर का, कानों का मसा करे और टखनों तक अपने पाँव धोए। इसी तरह एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, उसने वुजू किया लेकिन ठीक से वुजू नहीं किया। उसने अपने पाँव पर नाखून भर की जगह खुश्क छोड़ दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नजर आ गया तो आपने फरमाया वापस जाओ और अच्छी तरह से वुजू करो। यानी अगर कोई थोड़ी सी जगह भी खुश्क रह गई है तो वुजू नहीं होगा। और यानी आपने सारा कुछ धो लिया लेकिन एड़ियां जो है वो खुश्क थी, या कोई चीज आपके किसी हिस्से के ऊपर लगी रह गई थी, नाखूनों तक पानी नहीं पहुंचा था, आटा बीच में रह गया था, या कुछ और ऐसी चीज जिसकी वजह से पानी नहीं पहुंचा, तो अब अगर इसमें अब क्या होगा? वुजू नहीं होगा अगर आपने ऐसी नमाज पढ़ ली। बल्कि अब आपने क्या करना है, अगर आप के हाथ अभी आज़ा, आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वुजू वाले, वो गीले हैं तो आप क्या करेंगे, उस जगह को गीला कर लें। यानी अगर कोई आटा फंसा है नेल्स में तो उसको निकाल के तो आप उसको वेट कर लें तो आपका वुजू हो जाएगा। लेकिन अगर वुजू का पानी खुश्क हो चुका है तो फिर आपको वो जगह से, उस जगह से वो चीज उतार कर दोबारा से पूरा वुजू करना होगा। इसी तरह अगला बेनिफिट क्या है कि ज़ाहिरी और बातनी नजासत से आपको तहारत मिलती है, क्लेंस होता है इंसान। और इसमें एक सहाबी ने पूछा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप मुझे वुजू के बारे में बताइए। आपने फरमाया तुम में से कोई शख्स भी ऐसा नहीं जो अपने वुजू के पानी के करीब हो, फिर उससे कुल्ली करे, फिर नाक में पानी चढ़ाए, मगर ये कि उसके चेहरे, उसके मुंह, उसके नथनों के, नॉस्ट्रल्स के सारे गुनाह झड़ जाते हैं। हत्ता कि जिस हिस्से को आप धो रहे हैं वहां से किए हुए गुनाह झड़ रहे होते हैं। आंखों के गुनाह, हाथ पांव के गुनाह, सारे के सारे गुनाह पानी के आखिरी कतरे तक जिस्म से निकल जाते हैं और इंसान गुनाहों से पाक होके निकलता है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की अपने बंदों से मोहब्बत किस तरह वो हमारे गुनाहों को धोने के जरिए बनाता है। वरना तो ये सारे गुनाह अगर एक्यूमुलेट हो जाएं तो इंसान को तबाह कर दें, हलाक कर दें। तो हर गुनाह से इंसान और हर खता से इंसान पाक हो जाता है जब इंसान वुजू करता है। और हकीकत ये है कि इंसान जब वुजू करता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है, उसकी कितनी अच्छी फीलिंग ऐसे आती है, जब बिल्कुल इंसान फ्रेश हो जाता है जैसे कोई बोझ उतर गया। और फिर अगला बेनिफिट क्या है कि डिप्रेशन का इलाज भी है। डिप्रेशन क्या है? एक बोझ है जो इंसान के दिल पे पड़ जाता है। जिस्म के ऊपर भी इंसान को एट टाइम्स ऐसा फील होता है कि जैसे कोई चीज भारी कंधों पे रख दी गई, कोई चीज सवार हो गई है इंसान पर, और फिर उसकी वजह से इंसान कुछ भी करने के काबिल नहीं रहता, यहाँ तक कि अपनी लाइफ को भी इंजॉय नहीं करता। तो ये वुजू है जो इंसान को ऐसी सारी फीलिंग से, ऐसी डिप्रेस्ड चीजों से निकाल लेता है। और फिर अगली चीज क्या है कि पिछले गुनाहों की माफी भी मिल जाती है। एट टाइम्स इंसान को कोई पुराना गुनाह याद आ जाता है, इंसान हलकान होने लगता है कि क्या मैं करूं। फिर शैतान भी वसवसे डाल रहा होता है कि अब तुम्हारा ये गुनाह तो माफ नहीं हो सकता, अब तो तुम्हारी मायूसी, अब तो कुछ नहीं हो सकता। तो उस वक्त इंसान जब वुजू करता है अच्छी तरह से और नमाज पढ़ता है 2 रकत तवज्जो के साथ, तो इंसान के गुनाह माफ हो जाते हैं और उस फीलिंग से भी इंसान एक तरह से निकल आता है। डिप्रेशन के आप देखिए जितने भी पेशेंट्स होते हैं, और बाज़-औक़ात वो लोग आपको बाज़ दफ़ा परेशान भी करते हैं, फ़ोन करके, मैसेज करके, बहुत डाउन हो रही हूँ मैं, ये चीज़ हो रही है, फलां हो रही है, मैं क्या करूँ? तो ऐसे में उनको कहें कि उठो और वुज़ू करो, अच्छा सा वुज़ू करो और वुज़ू करके अच्छी सी नमाज़ पढ़ो 2 रकत। तो उसके बाद आप खुद फ़ील करेंगे कि जो एक बिल्कुल परेशानी और बेचैनी की वो जो फीलिंग्स होती हैं, वो पूरी तो ख़त्म नहीं होती लेकिन बहुत हद तक वो उसमें कमी आ जाती है। और अगर आप डेली ये अमल करना शुरू कर दें
اور कि अच्छा सा वजू करें और 2 रकत नमाज पढ़ें, तो ये डिप्रेशन से इंसान निकल आता है। क्योंकि डिप्रेशन सिर्फ गोलियां खा के खत्म, उस गोलियां खाने से खत्म नहीं होता, प्रैक्टिकली भी उसके लिए कुछ करने की जरूरत होती है, और वो तरीके हमें कुरान और सुन्नत से मिलते हैं। तो सारे पिछले गुनाह जो हैं वो माफ हो जाते हैं अच्छी तरह से वजू जब इंसान करता है। इसी तरह तो हमें भी हरीस होना चाहिए, क्योंकि आपने फरमाया था कि जो शख्स मेरे वजू की तरह वजू करे, तो हमें इस चीज को के लिए बहुत दिल में फिक्र होनी चाहिए कि हमारा वजू जो है वो बिल्कुल मसनून हो, जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे वैसे हम वजू करें। फिर उसके बाद आप देखिए कि जब इंसान वजू करता है तो उससे उसकी गिरें भी खुल जाती हैं, साइकोलॉजिकल चीजें भी दूर होती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में से जो शख्स रात को वजू करने खड़ा होता है वो अपने नफ्स का इलाज करता है, और ये जितनी भी साइकोलॉजिकल डिजीजेस हैं ये रात के वजू से ठीक होती हैं, इस हाल में कि उस पर गिरें होती हैं। बस जब वो अपने हाथ धोता है तो एक गिरा खुल जाती है, जब मुंह धोता है एक और गिरा खुलती है, जब अपने सर का मसा करता है एक और गिरा खुलती है, और जब वो अपने पाँव को धोता है तो एक और गिरा खुल जाती है। बस अल्लाह अज़्ज़ व जल उन फरिश्तों से जो हिजाब के पीछे होते हैं फरमाता है कि मेरे इस बंदे को देखो जो अपने नफ्स का इलाज करता है और मुझसे मांगता है, और जो कुछ मेरे इस बंदे ने मांगा वो इसके लिए है। तो ऐसी सारी बीमारियों का इलाज तहज्जुद के अंदर है। एक एक गिरा का खुलना, बाज़ औक़ात एट टाइम्स हमें यूं फील हो रहा था कि जैसे नजर लग गई है, वाकई नजर लगती है, बरहक है, और उससे भी गिरें पड़ जाती हैं, और गिरें जब पड़ती हैं तो आपका किसी काम में दिल नहीं लगता, आपका दिमाग नहीं खुलता, यूं लगता है कि जैसे हर चीज बंद 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 होती जा रही है। तो जब भी ऐसी फीलिंग्स होने लगे ऑन एंड ऑफ, तो उसके बाद क्या करें कि यही करें, यानी तहज्जुद के वक्त उस वक्त उठकर वजू करें और फिर उस वक्त दुआएं करें, तो ठीक हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर यही जब कुछ अरसे बाद ये सारी फीलिंग दूर भी हो जाती है, जब हम ज्यादा कुरान पढ़ते हैं या जिक्र अस्कार ज्यादा करते हैं, उसकी पाबंदी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी चीजें दूर हो जाती हैं। और ये है कि सब ये सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, लेकिन इट इज वन ऑफ द वेज जिसकी वजह से आप इन चीजों से ये चीजें आपसे दूर हो जाती हैं। फिर वजू करने से इंसान बिल्कुल फ्रेश होता है, हशाश बशाश कर देती है ये चीज। जब इंसान सुबह उठता है वजू करता है, सारी गिरें उसकी खुल जाती हैं और वो फ्रेश होके उठता है। और जब वो नहीं करता, यानी सोया रहता है, तो खबीसुन नफ्स के साथ उठता है, सुस्ती के साथ, सारा दिन वो एक सुस्ती सी छाई रहती है। और फिर अगला बेनिफिट क्या होता है कि वजू फरिश्तों की दुआएं लेने का भी एक जरिया है। स्पेशली रात को जब सोते वक्त इंसान वजू करता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने तहारत की हालत में रात गुजारी, उसके बिस्तर में एक फरिश्ता रात गुजारता है। जब भी वो रात की किसी घड़ी में उठता है, फरिश्ता कहता है, ए अल्लाह, अपने फुला बंदे को माफ कर दे, क्योंकि उसने तहारत की हालत में रात गुजारी, यानी वजू करके सोया था। और इसी तरह कुछ और चीजें हैं, इंशाल्लाह और भी बेनिफिट्स हैं, उनको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे। और अभी फिलहाल हम इस टॉपिक पे आते हैं। और अल वुदू, वजू के मसाइल, वजू के बगैर नमाज कबूल नहीं होती, और ये हदीस में हमें मिलता है कि अल्लाह वो बेवजू की नमाज कबूल नहीं करता। तो बच्चों को स्पेशली बचपन से वजू करके नमाज पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि जब हम उस वक्त थोड़े से कैजुअल हो जाते हैं, हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं ऐसी नमाज पढ़ लें, तो फिर बड़े होकर उनको एट टाइम्स मुश्किल भी लगता है वजू करना। इसी तरह वजू से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना जरूरी है, और यानी इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने वजू से पहले बिस्मिल्लाह ना पढ़ी उसका वजू नहीं होता, यानी तिर्मिज़ी की रिवायत है। और इसमें आप देखिए कि जो इसमें हमें उसूल मिलता है, यानी इसमें एक और हदीस में जो मिलता है वो ये है कि जो शख्स वजू के शुरू में अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह ना कहे, उसका वजू नहीं। यानी अब आप देखें कि इसमें दो चीजें, एक तो जब आप वजू करने जाते हैं तो नियत करनी होती है जो दिल के अंदर होती है, उसके अल्फाज नहीं बोले जाएंगे, दिल में नियत होगी और बिस्मिल्लाह जबान से पढ़ी जाएगी, तो उससे फिर वजू जो है वो स्टार्ट होगा। लेकिन अब क्या किया जाए, हमारी मुश्किल तो ये हो गई है कि जहां हम वजू करते हैं वही हमारी वो जगह वॉशरूम के अंदर है, एक ही कमरे में टॉयलेट भी होता है, बाथ टब भी है, वार्डरोब भी है, टॉयलेट की जगह भी है, तो वो
तमाम चीजों में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में टॉयलेट की जगह जो है उनको अलग होना चाहिए। अब कैसे बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी? अल्लाह के नाम की ताजीम की वजह से। अब आप ऐसी जगहों पे अल्लाह का जिक्र तो नहीं कर सकते, नापसंदीदा है। तो ऐसी सूरत में ये है नंबर 1 कि जब इंसान वॉशरूम में जाने लगे, तो जब जैसे वॉशरूम की दुआ होती है, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊदु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, उससे पहले इंसान कहे बिस्मिल्लाही अल्लाहुम्मा इन्नी आऊदु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। तो बस आप ने अल्लाह का नाम ले लिया, तो अब आप वुजू कर सकते हैं। और दूसरा, बिन बाज कहते हैं कि अगर जरूरत पेश आए तो गुस्ल खाने में वुजू करने में कोई हरज नहीं, और ऐसी सूरत में वुजू करने से पहले दिल में बिस्मिल्लाह पढ़ ले, क्योंकि बाज ने कहा कि बिस्मिल्लाह के बगैर वुजू नहीं होता। तीसरी चीज ये है कि जो बिस्मिल्लाह पढ़ना भूल जाए, और बज़ाहिर ये मालूम होता है कि वाजिब है, लेकिन अगर भूल जाए तो दोबारा वुजू करने की जरूरत नहीं होगी। और चौथी चीज ये कि अगर इंसान मुसलमान बिस्मिल्लाह ना करे और वुजू कर ले तो उसका वुजू दुरुस्त होगा, लेकिन उसने अपने आप को सुन्नत के वुजू के सवाब से महरूम कर दिया। ठीक है, तो 4 चीजें हैं, 4 पॉइंट्स हैं इसमें। नंबर 1, बिस्मिल्लाह वॉशरूम के बाहर पढ़ी जाएगी। और नंबर 2, बिन बाज क्या कहते हैं कि अगर उस वक्त नहीं है, आप एंटर हो गए हैं तो दिल में पढ़ लें। नंबर 3, पढ़ना भूल गए हैं तो वुजू हो जाएगा, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भूल चूक जो है वो माफ है। नंबर 4, बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी और वुजू कर लिया, तो अब ये है कि वुजू तो हो जाएगा, लेकिन सुन्नत का जो सवाब है उससे इंसान अपने आप को महरूम कर लेगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई इसमें। अब अगली चीज जो है वो ये है कि वुजू की फजीलत, इंशाल्लाह हम इसको आगे देख लेंगे इंशाल्लाह। वुजू का मसनून तरीका, अब इसमें कुछ स्लाइड्स आपके साथ हम शेयर करते हैं, उसके साथ साथ हम आपको बताते भी जाएंगे। एक हदीस सिर्फ शेयर कर रही हूँ इन द मीनवाइल कि हुमरान रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वुजू के लिए पानी मंगाया। पहले अपनी हथेलियां 3 मरतबा धोई, फिर कुल्ली की, नाक में पानी डाला, फिर अपना मुंह 3 मरतबा धोया, उसके बाद अपना दायां हाथ कोहनी तक 3 मरतबा धोया, फिर बायां हाथ कोहनी तक 3 मरतबा धोया, फिर सर का मसा किया, मसा के बाद अपना दायां पांव टखने तक 3 मरतबा धोया, और फिर बायां पांव टखने तक 3 मरतबा धोया। फिर फरमाया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह वुजू करते हुए देखा है। अब हम वुजू के मसनून तरीके को हम देखते जाते हैं। इसमें आप देखिए कि ये स्लाइड आपके सामने है। स्टेप 1 क्या है? नियत करना, जैसे कि हमने बात की थी कि दिल के अंदर, और फिर तस्मिया बिस्मिल्लाह को कहते हैं। स्टार्ट हम बिस्मिल्लाह से करेंगे, स्टार्ट बाय सेइंग बिस्मिल्लाह। स्टेप 2 इसमें हम देखते हैं, स्टेप 2 जो है ये हाथों को धोना है, यानी दोनों हैंड्स जो हैं वो रिस्ट तक 3 टाइम्स धोए जाएंगे। ठीक है, ये हो गया स्टेप 2। स्टेप 3 जो है वो क्या है कि स्टेप 3 जो है ये कुल्ली करना है। अपने माउथ को रिंस करना है विद वाटर 3 टाइम्स। और फिर स्टेप 4 जो है, स्टेप 4 लेके जाएं आगे। स्टेप 4 जो है उसमें क्या होगा कि नाक में पानी डालना है और उसके बाद उसको झाड़ना है, यानी क्लेंस द नॉस्ट्रल्स 3 टाइम्स बाय स्निफिंग वाटर यूजिंग द राइट हैंड, एंड इसको थोड़ा सा और नीचे कीजिए ताकि बाकी भी नजर आए, एंड देन ब्लोइंग आउट यूजिंग द लेफ्ट हैंड। ठीक है, राइट हैंड से पानी डालना है, लेफ्ट से उसको ब्लो करना है, और क्योंकि सारे जो इस तरह के काम है वो लेफ्ट हैंड से होंगे। और इसमें एक चीज जो समझने की है, ये 2 तरीके हैं इसके। ठीक है, आप मुंह में यानी रिंस करना, अपने माउथ को रिंस करना और नॉस्ट्रल्स में पानी डालना। एक तो तरीका ये है कि एक ही चुल्लू से ये दोनों काम होंगे। ठीक है, एक ही चुल्लू लिया और उसी से आपने मुंह में भी पानी डाला, उसी में से आपने नाक में भी पानी डाल लिया, एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि सेपरेटली आपने मुंह के लिए अलग पानी लिया और आपने नाक के लिए अलग पानी लिया। दोनों ही तरीके दुरुस्त हैं, लेकिन पहला वाला जो है उसकी जो सनद ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, स्टेप 5 हम देखते हैं। उसके बाद है चेहरे को धोना। चेहरा जो है वो आता है आपका फोरहेड टू चिन एंड 1 ईयर टू नेक्स्ट, जो दूसरा जो कान है। तो इसमें क्या है कि वॉश द होल फेस 3 टाइम्स विद बोथ हैंड्स। दोनों हाथों से आपको 3 दफा चेहरे को धोना है, और ऊपर फोरहेड से लेकर नीचे चिन तक, एक कान से दूसरे कान तक ये चेहरा है। और जब आप धोएं तो उसको थोड़ा सा हाथ से मल भी लें ताकि कोई जगह जो है आपकी
सूखी ना रहे, ड्राई ना रहे, ठीक है। स्टेप 6 जो है बाजुओं को कोहनी तक धोना है, और ये 3 टाइम्स आर्म्स को धोना है, ऊपर एल्बो से लेकर, और यानी पहले दाएं हाथ राइट हैंड जो है वो कोहनी तक एल्बो तक धोना है, फिर लेफ्ट हैंड को। और जब आप हैंड्स को यानी अपने बाजुओं को धो रहे हो तो हमें सुन्नत से पता चलता है कि उसको थोड़ा थोड़ा जो है ना आप मलते जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मला करते थे बाजू, और इसका मतलब क्या है कि ताकि कोई भी जगह आपकी खुश्क ना रह जाए, यानी जब आप धोएं वुजू करें तो आपको पूरी अच्छी तरह से पानी जो है सब जगह पहुंच जाए, ठीक है। स्टेप 7 सर का मसा करना है, और गीले हाथों को सर के अगले हिस्से से शुरू करके पीछे गुद्दी तक एक बार फेरना है, ठीक है। यानी अपने हैंड्स वाइप करना है, वेट हैंड्स लेके उनको आप अपने यहाँ से फोरहेड से शुरू करके, यानी सर के फर्स्ट फ्रंट हिस्से से शुरू करें, और उसको ले जाते पूरा बैक पे जो आपकी नेक लाइन है उस तक ले जाएं, ठीक है। तो ये एक दफा आप जब करेंगे तो ये आपका मसा हो जाएगा, ठीक है। मसा के फिर 2 तरीके हैं। एक ये है कि आप एक ही दफा यहाँ से शुरू करें फ्रंट से और बैक तक ले जाएं, और दूसरा तरीका हमें सुन्नत से ये भी मिलता है कि आप फ्रंट से शुरू करके फिर उसको रिवर्स करके वापस बैक पे लेके आए, ठीक है। तो ये 2 तरीके हैं सुन्नत, ठीक है। स्टेप 8 कानों का मसा। अब कानों का जो मसा है वो आपने क्या करना है कि आपकी जो शहादत की जो उंगलियां हैं वो आपकी जो 4 फिंगर्स, उसमें आपने उसको कानों के अंदर डालना है, और कानों के जो फोल्ड्स होते हैं उनके अंदर डाल के उसको उस पे पूरा उसको टच करना है, सारे फोल्ड्स को अंदर से, ठीक है। जितने भी 2-3 फोल्ड्स होते हैं ना इंसान के कान के अंदर उसको, और फिर जो आपके जो थम्स होंगे ना, जो आपके अंगूठे होंगे, उसको आप बैक साइड जो आपके कान की है उसको ऊपर से लेकर नीचे तक उसको भी आप टच करेंगे, ठीक है, इस तरह से, ताकि फिर कोई चीज रह ना जाए। और इसी तरह अगर आपने कोई ऐसे बाली पहनी हुई है, कोई ऐसी चीज पहनी है, तो उसको भी थोड़ा हिला लें, अंदर पानी चला जाए। और इसमें कुछ चीजें हैं मजीद, इसको मैं आगे क्लियर करूंगी जी। स्टेप 9 जो है ये फिर पाँव का धोना है, और दायां पाँव यानी राइट फुट जो है वो टखनों तक आप धोएंगे 3 दफा, और इसी तरह जो लेफ्ट फुट है वो भी 3 दफा आप टखनों तक धोएंगे, ठीक है। एंड आई थिंक दैट्स इट। इसकी फजीलत को हम बाद में देख लेंगे इंशाल्लाह। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें कुछ मजीद चीजें और हैं जिसको हम अभी देख भी लेते हैं। इसी तरह हमें ये भी मिलता है कि वुजू के दौरान जो है ये अल्फाज बोलना सुन्नत से साबित, यानी कोई खास अल्फाज या वो सुन्नत से हमें साबित नहीं मिलते कि हम या वुजू के धोते हुए कोई दुआएं वगैरह हमें नहीं सुन्नत से मिलती, वो पढ़ना जो है वो साबित नहीं है सुन्नत से। हाँ, वुजू के बाद की जो दुआ है वो मसनून दुआ है, और वो कौन सी है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और जो ये दुआ पढ़ता है तो हदीस से हमें पता चलता है कि उसके लिए, यानी मैं गवाही देता हूँ अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, उसका कोई शरीक नहीं, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं, तो उसके लिए जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं जिससे चाहे दाखिल हो। सुभान अल्लाह, इतना बड़ा अजर और सवाब है जब हम वुजू के बाद की दुआ पढ़ते हैं। और इसी तरह तिरमिज़ी में एक और भी कुछ और एडिशन है, और वो है अल्लाहुम्मा जअलनी मिनत तव्वाबीना व जअलनी मिनल मुतताहिरीन। और एक और दुआ भी है सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो ये 3 दुआएं हैं जो हमें मिलती हैं वुजू के बाद पढ़ने की, और इसको भी अपने रूटीन में शामिल करें। आप देखें 8 दरवाजे जन्नत के खुल रहे हैं। फिर पानी वुजू करते हुए पानी के इस्तेमाल में एहतियात करनी चाहिए। और एक रिवायत से पता चलता है कि अगर इंसान दरिया के किनारे भी है, वुजू क्यों ना कर रहा हो, तो भी इंसान केयरफुली पानी को इस्तेमाल करे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर वुजू के साथ मिसवाक करने की तरगीब दिलाई थी। अच्छा, अब जो वुजू का हमने पूरा पढ़ा है ना, तो इंशाल्लाह आपके साथ वुजू का पैम्फलेट भी शेयर कर लिया जाएगा ताकि आपको वो स्टेप्स इजीली आप उसको फॉलो कर सकें, और कुछ और चीजें भी जो हैं वो आपको मिल जाएंगी। इसी तरह जो मिसवाक की बात की जा रही है, और उसमें
हमें ये पता चलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर मुझे उम्मत की तकलीफ का एहसास ना होता तो मैं हर नमाज के साथ मिसवाक करने का हुक्म देता। और उसकी फजीलत क्या है, हदीस से पता चलता है कि मिसवाक मुंह की पाकीज़गी और रब ताला की खुशनुदी का बायस है। और इसी तरह हम देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे मिसवाक के बारे में इस कदर हुक्म दिया गया कि मैं अपने दांतों के बारे में डरने लगा। यानी इतना ज्यादा मिसवाक का हुक्म कि मैं अपने दांतों के बारे में डरने लगा कि कहीं वो हिल ना जाएं या घिस ना जाएं। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हर नमाज से पहले मिसवाक किया करते थे। और ये मिसवाक का पैम्फलेट भी आपके साथ इंशाल्लाह शेयर कर लिया जाएगा, आप उसको देख लेंगे। और स्पेशली जब आप हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि जब आप तहज्जुद के लिए उठते थे तो अपना मुंह मिसवाक से अच्छी तरह से साफ करते, क्योंकि स्पेशली रात को सोने के बाद जब इंसान उठता है तो मुंह को ज्यादा क्लेंस करने की जरूरत होती है। फिर आपका आखिरी अमल में मिसवाक था। और इसके बेनिफिट्स भी बहुत हैं कि एट ए टाइम मिसवाक टूथ ब्रश, टंग क्लीनिंग, माउथ वॉश और फ्लॉस का काम देती है। और मुंह के मुख्तलिफ हिस्सों के लिए मिसवाक करना बहुत फायदेमंद है, स्पेशली जहां पर आपका ब्रश नहीं पहुंच सकता, मिसवाक को पहुंचकर वो काम कर देती है। और इसी तरह ब्लीडिंग जो आपके गम्स हैं उसके लिए भी बड़ी बेनिफिशियल है, और कैविटी नहीं होती। और इसी तरह गम्स को अच्छी तरह से साफ करती है, मसाज हो जाता है, उसका ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं मिसवाक करने के। इसी तरह रोजा ना हो तो वुजू करते वक्त पानी, नाक में पानी अच्छी तरह से चढ़ाना चाहिए, और उससे क्या होता है, साइनसेस खुल जाते हैं, वो पैसेज जो है वो खुल जाता है। इसी तरह हाथ पांव की उंगलियों और दाढ़ी का खिलाल जो है वो मसनून है। और इसमें हमें मिलता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वुजू अच्छी तरह से करो, हाथ पांव की उंगलियों में खिलाल करो, और अगर रोजा ना हो तो नाक में पानी अच्छी तरह से चढ़ाओ। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू करते हुए दाढ़ी का खिलाल भी किया फरमाया करते थे, यानी दाढ़ी का खिलाल और उसके बाद जो है उंगलियों का खिलाल। और आपने ये भी फरमाया कि मेरी उम्मत में खिलाल करने वालों के लिए वाह वाह है, यानी उनके लिए शाबाश है। और उंगलियों का खिलाल करना पसंदीदा है, लेकिन अगर कोई नहीं भी करता तो वुजू हो जाता है। अब ये खिलाल कब किया जाएगा उंगलियों का? जब आप बाजू धोकर मसा कर लेंगे सर का, तो उसके साथ ही जब आप कानों का मसा करते हैं, सर का मसा करते हैं, तो साथ ही उंगलियों का खिलाल भी हो जाएगा, ठीक है। और यानी पाँव धोने से पहले, और फिर पाँव की उंगलियों का भी खिलाल किया जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि अगली चीज जो हमें मिलती है वो क्या है कि सिर्फ चौथाई सर का मसा करना सुन्नत से साबित नहीं है, गर्दन का मसा जो है वो सुन्नत से बिल्कुल साबित नहीं है। इसी तरह सर के मसा का मसनून तरीका हम बात कर चुके हैं 2 तरीकों के ऊपर, और सर के मसा के साथ कानों का मसा भी जरूरी है, क्योंकि कान सर में शामिल है। कान जो है वो सर का हिस्सा है, पार्ट है, ठीक है। फिर कानों के मसा का मसनून तरीका भी आपको बता दिया गया है इसमें कि क्या है मसनून तरीका। और उसके साथ साथ ये है कि अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि मसा जो है वो पगड़ी के ऊपर मसा करना भी जायज है, यानी क्योंकि उसके बहुत फोल्ड्स होते हैं, अगर उसको खोला जाए और फिर बांधने में कितना टाइम लगता है, तो इस वजह से हम देखते हैं कि आपकी रिवायत से पता चलता है कि आपने वुजू करते हुए पेशानी के बालों, पगड़ी और मौजों पर मसा किया, ठीक है। यानी इस तरह से हमें मिलता है कि बालों के मसा सर पे भी होता है, पगड़ी पे भी होता है और मौजों के ऊपर भी होता है, लेकिन स्कार्फ के ऊपर मसा जो है वो नहीं हो सकता, ठीक। और इसी तरह हम देखते हैं कि वुजू करके पहने हुए मौजों, जूतों और जुराबों पर मसा किया जा सकता है। मुद्दत मसा मुकीम के लिए 1 दिन रात और मुसाफिर के लिए 3 दिन रात है, यानी जो लोग ट्रैवल नहीं कर रहे हैं उनके लिए 24 आवर्स, और जो ट्रैवल करते हैं उनके लिए 72 आवर्स मसा की मुद्दत है। इसको मजीद भी मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। जुम्बी होना मुद्दत मसा को खत्म कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सफ़ान कहते हैं कि जब हम सफर में होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन रात मौजे पहने रखने का हुक्म देते, ख्वाह पेशाब, पखाना की हाजत हो या नींद आए। अलबत्ता जनाबत की वजह से मौजे उतारने का हुक्म देते थे, यानी सोते हुए भी मसा आपका बरकरार रहता है। इसी तरह चाहे आप
वॉशरूम जा रहे हैं, कॉल ऑफ नेचर के लिए जा रहे हैं, तो भी मसा बरकरार रहेगा। अगर ट्रैवल कर रहे हैं 72 आवर्स के लिए, और अगर घर में ही है तो 24 आवर्स के लिए। और अलबत्ता अगर जनाबत हो गई तो वो खत्म हो जाएगा मसा, और फिर दोबारा से नहा के फिर वुजू करना होगा। ठीक, यानी दोबारा से जब ऑब्वियसली जब सुन्नत के तरीके पे नहाएंगे जनाबत का, तो वुजू भी हो जाएगा। अब मसा से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगी कि मसा जो है मसलन ये किस वक्त होगा? वुजू के वक्त। मसलन जब आपने पूरा वुजू कर लिया, अपने पाँव आपके धुल गए, उसके बाद आपने सॉक्स पहन ली। अब जब अगली नमाज का वक्त आता है, तो जब आप वुजू करते हैं तो आपके लिए जरूरी नहीं कि आप अपनी सॉक्स उतारें, बल्कि आपने जो सॉक्स पहनी है उसके ऊपर मसा हो जाएगा। तो मसा, जो पाँव का मसा सुन्नत से साबित है, लेकिन हाथों का मसा सुन्नत से साबित नहीं। मसलन आपने बहुत टाइट स्लीव्स पहनी है, तो आप चाहते हैं कि बाजुओं पर मसा कर लें, तो ऐसा नहीं हो सकता, उस पर नहीं हो सकेगा। फिर इसी तरह मोज़ों पर मसा का तरीका क्या है या किस तरीके से किया जाएगा? यानी पानी से हाथ गीले करके पाँव की उंगलियों से शुरू करके, यानी बहुत वेट नहीं करना, हल्का सा टच उसको करना होता है, पाँव की उंगलियों से शुरू करके अपर साइड पे पिंडलियों तक लेके जाएंगे, इससे मसा हो जाएगा। नीचे जो हील्स हैं उसके नीचे हाथ फेरने की जरूरत नहीं है, ना ही सॉक्स के अंदर हाथ ले जाने की जरूरत है, बल्कि मसा पाँव का जो ऊपर वाला अपर साइड है उसके ऊपर होगा। यानी आप टोज से शुरू करेंगे, उसकी फिंगर से शुरू करके ऊपर लेके जाएंगे हाथ को और पिंडलियों तक, तो ये मसा आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और चीजें हैं। मसलन आपने वुजू के वक्त सर के ऊपर अगर कोई क्लिप वगैरह लगाया है या हेयर बैंड पहना हुआ है, तो उसमें लोगों को होता है कि पता नहीं उस पे मसा, उसको उतारने की जरूरत है। जब हम मसा कर रहे हैं तो उसको उतारने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसके साथ ही मसा हो जाएगा, बिकॉज सर के जो आपका बड़ा हिस्सा है उसके ऊपर तो कोई चीज नहीं है, लिहाजा अगर ये बैंड लगा है या क्लिप लगा है तो उसमें भी सर का मसा हो जाता है। इसी तरह कानों का मसा करते हुए अगर इयररिंग्स पहने हैं और उनके पीछे का लॉक बड़ा है, बाज इयररिंग्स होते हैं ना जो पीछे के लॉक पूरे ईयर लोब को कवर कर लेते हैं, तो उसमें जब अगर वो कवर कर रहा है तो उससे मसा नहीं होगा, क्योंकि आपका हाथ जो है वो उसको टच नहीं कर रहा। तो इस वजह से हाथ का टच करना जो है वो जरूरी है, गीला होना जरूरी नहीं है, हाथ का टच करना जो है दैट इज इम्पोर्टेंट। फिर उसी तरह हम देखते हैं कि सर के ऊपर अगर मेहंदी लगी हो तो भी सर का मसा हो जाता है, क्योंकि बाल गीले होते हैं, पानी अंदर पेनिट्रेट हो जाता है मेहंदी से। और लेकिन अगर सर के ऊपर कोई कोटिंग है जो पानी और स्किन के बीच में आ जाती है तो फिर नहीं होगा। मसलन आपने कोई शावर कैप पहनी हुई है या कुछ और पहन लिया है, तो उससे फिर आपके सर का मसा नहीं होगा, वो आपको उतारना होगा। इसी तरह एक चीज और भी है कि कौन सी सॉक्स होती हैं जिसके ऊपर मसा किया जाए, यानी थिक सिर्फ सॉक्स पे किया जाएगा या थिन पे किया जाएगा। तो आप देखें कि अभी जो रिवायत भी गुजरी है उसमें जौरबैन का लफ्ज आया है, और वो यानी थिक या थिन की बात नहीं है। वो जुराब, वो सॉक्स जो पाँव को कंप्लीटली कवर कर ले, और बार बार सॉक्स उतारने की जो एक तकलीफ है उससे इंसानों को बचाना है कि बार बार सॉक्स ना उतारनी पड़े। और इसमें ये है कि कौन सी सॉक्स हैं कि जिनके ऊपर मसा नहीं होगा। फटी हुई सॉक्स ना हो जिसमें बड़े बड़े होल्स हों कि सारी स्किन एक्सपोज हो रही हो, उसमें मसा नहीं होगा। ऐसी सॉक्स नहीं होनी चाहिए जो सॉक्स कम लगे और पाँव ज्यादा नजर आए, तो वो नहीं होना चाहिए। फिर इसी तरह आपने देखा होगा कि कुछ सॉक्स ऐसी होती हैं जिसमें होल्स ही होती ही वो होल्स से बनी होती, तो उस पर भी मसा नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक मेरा ख्याल से हमारा समझ में आ गई, आपको कवर हो गया है। और अब हम थोड़ी सी कुछ चीजों में आपको मैं इंशाल्लाह आपसे पूछ लेती हूँ, अभी हमारे पास टाइम कुछ है। अब आप ये बताइए कि वुजू जो है उसका लिटरल मीनिंग कौन बताएगा मुझे? लिटरल मीनिंग क्या है? जल्दी जल्दी से करें, थोड़ा सा टाइम है हमारे पास। कोई बताएगा? नहीं? अच्छा जी, हुमा खान बताइए। जी बोलिए हुमा। जी, ये इसका मतलब होता है जमाल, खूबसूरती और जमाल के मायने में आता है वुजू का लिटरल मीनिंग। बिल्कुल ठीक है, और शाबाश। और इस्लामिक टर्मिनोलॉजी में इसका क्या मतलब है? दो शरियत से
حکم سے اعضاء کو دھونا چاہیے، ان کو پانی سے دھونا، پاکیزہ پانی سے دھونا، تو شاباش، اس کو بالکل گڈ، بالکل بارک اللہ، بالکل. یعنی اس کا لٹرل میننگ کیا ہے؟ حسن، جمال، نظافت، رونق. تو وضو انسان کے حسن، جمال، صفائی، چہرے کو رونق دیتا ہے، نور بخشتا ہے. اور اسلامک ٹرمینالوجی کا مفہوم کیا ہے کہ جس میں صاف پانی کو ان باڈی پارٹس، اسپیسیفک باڈی پارٹس کے اوپر ڈالنا ہے جس کے بارے میں شریعت نے ہمیں بتایا ہے کہ ایسا کیا جائے. اچھا، وضو جو پیش کے ساتھ ہے واو کے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا؟ مخلص جی. وضو کرنا. وضو کرنا، شاباش، ویری گڈ، شاباش. اور زبر کے ساتھ جو ہوتا ہے وضو، اقصا آپ بتائیے. وضو وہ پانی جو وضو کے لیے استعمال ہو وہ زبر کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، ویری گڈ، بارک اللہ. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ بتائیے کہ وضو کرنے کے بینیفٹس کیا ہے، جو ہم نے ابھی کافی بات کی ہے، کتنے فائدے تھے نا وضو کرنے کے؟ کون بتائے گا؟ پروین یا حفصہ آپ بتائیے. حفصہ آپ بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی حفصہ بولیے. گناہ جھڑ جاتے ہیں. شاباش، بالکل ٹھیک ہے. جی، اور کوئی اور بتائے گا؟ جی اقصا آپ بتائیے. بہت سارے بینیفٹس تھے نا اس میں، دیکھیں. جی اقصا بتائیے. اچھی طرح وضو کرنا نصف ایمان بھی ہے. وضو کرنے سے شاباش، ظاہری اور باطنی نجاست سے طہارت ملتی ہے. جب ویری انسان گڈ، وضو کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں. اور اچھی طرح ویری وضو گڈ، کر کے توجہ سے نماز پڑھنے سے دو نمازوں کے درمیان تک کے وقت کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں. ویری وضو گڈ. اور وضو ڈپریشن کا ایک بہت بڑا علاج ہے. بالکل، شاباش، بارک اللہ. آپ نے تو کتنے سارے پوائنٹس لے لیے، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے؟ فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں، انسان کے درجات بلند دعائیں ہوتے ہیں. اور قیامت کے دن وضو کے، اب خیر آگے باقی ہم بعد میں اس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ وضو کے آخر میں جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ تو یہ جو تو بناس آئی فون، آپ بتائیے. جی عالیہ وسیع انمیوٹ کیجیے. جی السلام علیکم. اس میں جنت کے 8 دروازوں میں سے انسان جہاں سے چاہے گا وہ داخل ہو جائے گا. اس کی فضیلت یہ ہے. بارک اللہ، ماشاء اللہ، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ مسا کی ڈیوریشن جو مقیم ہے اس کے لیے کیا ہے؟ محمد ناصر خان. یس، السلام علیکم. اس کے لیے 24 گھنٹے ہیں جو مقامی لوگ ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اچھا اوکے. اب یہ بتائیے کہ جو مسافر ہے اس کے لیے کتنا کیا ہے اس کی مدت؟ آپ مخلص آپ بتائیے. مسافر کے لیے 3 دن. 72 آورس. بالکل ٹھیک، بالکل. اچھا کون سی حالت اس کو ختم کر دیتی ہے مسا کو؟ جنابت. کیا؟ جنابت. ٹھیک ہے، شاباش. اچھا اب یہ بتائیے کہ کیا جوتوں کے اوپر مسا ہو سکتا ہے؟ کون بتائے گا؟ مخلص آپ بتائیے، جوتوں پہ مسا ہو سکتا ہے؟ جی حفصہ. اوکے ٹھیک ہے. چلیں آپ کا ٹائم بھی ایکچولی ختم ہو گیا ہے. میں صرف ایک چیز کو صرف کر رہی ہوں، جوتوں پہ بھی مسا ہو سکتا ہے اور جرابوں پہ بھی مسا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، چلیے انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ اپنے ٹاپک کو پورا وائنڈ اپ کر دیں گے. لاسٹ کلاس ہوگی ہماری نیکسٹ جو ہے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ذی الحجہ کے دن ہیں ان سے ہمیں بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.